Hello students, this side Umang sir, your mathematics teacher, and now today what we are going to learn? We are going to learn today the prime factorization method to find out a square root of given number. So आज हम क्या पढ़ेंगे? हम एक पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट को हम किस तरह से निकालते हैं by what method? Prime factorization method. So first you have to understand what is the factors. So if I have to define the factor, then what is factor? Factor is exactly divisible of a number. जो नंबर दिया है उस नंबर को पूरा पूरा अगर कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो उसका क्या होता है? फैक्टर. जैसे 20 है, सो अगर हम 20 को 2 से डिवाइड दें तो 2 × 20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया. दैट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 20. 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 20 क्योंकि 4 5 are 20. 5 is also factor because 5 4s are 20. 10 is also factor because 10 2s are 20. So the number which exactly divide a given number, जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है. लेकिन यहाँ पर एक बात और जुड़ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम, द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज दैट जो भी फैक्टर होगा ना वो एक प्राइम नंबर होगा. कैसा नंबर होगा? प्राइम. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि 20 का जो फैक्टर है वो 4 भी है क्योंकि 4 5 are 20. 20 का जो फैक्टर है वो 10 भी है क्योंकि 10 2s are 20. बट ये प्राइम नंबर नहीं है. 4 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है. सो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम जो फैक्टर चूज करेंगे वो कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर्स. कैसे? प्राइम. ओके. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड टेक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर्स. ठीक है. द गिवन नंबर इज 7 2 9. What is the number? 7 2 9. So 7 to 9 is a given number and we have to find out the square root of this number. So now see how can we show. First what you have to do. बच्चों ने, आप लोगों ने वो तो करे ही होंगे, LCM SCF निकाली होंगे. बिल्कुल वैसे ही करना आपको पैटर्न. ठीक है. 729. So what prime number I will take it first to divide this number? अब भाई 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 1 डिजिट जो है वहाँ पर 9 है. सो नाउ आई हैव टू टेक द सेकंड प्राइम नंबर दैट इज 3. सो देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सब नंबर को आप प्लस कर दीजिए और देखिए क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. तो देखते हैं. 7 to 9, 9 and 9 18. और कैन वी डिवाइड 18 by 3? Yes or no? So the answer is yes, we can divide 18 by 3. So the whole number we can divide it by 3. So now see, 3. 3 2s are 6. What is left? 1. Now what will come down? 2. So the given number is 12. 3 4s are 12. And what is left? 9. So 3 3s are 9. Okay, divide. Can we divide it again by 3? So the answer is again yes. Now see how can we divide it? 3 8 जा 24. 3 1 जा 3. ओके, डिवाइड हो गया. क्या 81 भी डिवाइड हो जाएगा? सो आंसर इज अगेन यस, वी कैन डिवाइड इट बाय 3. सो नाउ सी, 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. Can 27 be divided by 3? So again the answer is yes. 3 9 जा 27. अब मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर 9 बचा तो मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं? डायरेक्टली 9 से डिवाइड दे देते हैं. ये हो गया. सो दिस वे इज द रॉन्ग वे बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आपको प्राइम फैक्टर ही लेने हैं. तो यहाँ पर आपके जितने भी हैं सब 3 आया है और 3 एक कैसा नंबर है? प्राइम. अगर 3 के अलावा कोई दूसरा भी नंबर आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, कोई भी आएगा तो वो एक प्राइम नंबर ही होगा. क्लियर? सो नाउ सी नेक्स्ट. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now we are going to, what we are going to do? We are writing the factors. अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे. So देखें कैसे लिखेंगे भाई. 3 कितने टाइम है? 3 1 2 3 4 5 6 टाइम है. 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया. सो स्क्वायर क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है पेयर. कितने का पेयर? 2, क्योंकि पावर होती है 2. सो 2 2 के पेयर बनाएंगे आप. कितने पेयर बनाएंगे? 2 2 के. सो एक पेयर ये बन गया. ठीक है. हाँ, हर फैक्टर का जो है 2 का पेयर बनना चाहिए. अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। और वहीं अगर सबके स्क्वायर बन गए, पेयर बन गए, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखें पेयर बनने की नहीं, पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बनना है, यस बनना है, तीसरा पेयर बनना है, यस बनना है। सो नाउ आई वांट टू राइट अ स्क्वायर रूट, सो व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल राइट देम इंडिविजुअली। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, मैं क्या करूंगा, जो टू का दो पेयर है उनमें से एक एक बार लिख लूंगा। एक 3 यहां से लिया, एक इससे और एक इससे। नाउ व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27। ये किसका स्क्वायर रूट है, 27 का। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट? नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, यू जस्ट अंडरस्टैंड ना दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव डू, ठीक है? Yeah, next question is 3600. 3600. So same thing, same pattern. What we are going to do? 3600. First we will divide it by 2. 2 is the smallest prime number and that is even also. केवल एक even और prime number है पूरी मैथमेटिक्स में, that is 2. 2 के अलावा कोई भी नहीं है. Now see, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16 and 2 zeros. Can we divide it again by 2? So the answer is yes, क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है. So 2 9 जा 18 and 0 0. Again we can divide it, so answer is again yes. 2 4 जा 8, 1 is left, 2 5 जा 10 and 0. Can we divide it again? So the answer is yes by 2. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 and 1 is left, 2 5 जा 10. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 5, क्योंकि ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0. नाउ व्हाट वी विल टेक, वी विल टेक अनदर नंबर दैट इज 3. सो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस करिए तीनों नंबर को, 2 2 4 4 and 5 9. Is 9 is divisible by 3? So the answer is yes. So this number we can divide it by 3. 3 7 are 21 and 3 5 are 15. Clear? Now see, again we can divide it. So again answer is yes. Again we can divide it by 3. 3 2 are 6, 3 5 are 15. अब now 25. 25 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन किससे डिवाइड होगा, 5 से. 5 5 are 25 और 5 1 are 5. So now what we are going to write the factors. ठीक है, देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स है. 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम हो गया. देन 2 टाइम 3 है और 2 टाइम 5 है. Now what we are going to do, pairs. ठीक है, सो पहला पेयर बन गया 2 का, 2 का एक और पेयर बन गया. कोई 2 लेफ्ट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. 3 का पेयर बनना है एक, क्योंकि 2 नंबर है 3, और 5 का भी एक पेयर बनना है क्योंकि 2 टाइम 5 रिपीट है. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो छूट रहा है, सबके पेयर बनना है. जब सबके पेयर बनने हैं तो हम क्या करेंगे, सबको एक एक बार लिख लेंगे. एक बार 2, एक इस पेयर से 2, इस पेयर से कौन आएगा 3, और इस पेयर से कौन आएगा 5. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई देम एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. व्हाट इज आवर आंसर, 60. This is the square root. This is the square root of 60. Clear? Sure? So what is this method? This is a prime factorization method to find out the square root of a given number. ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं. अब हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन दैट इज 14641. 14641, थोड़ा सा बड़ा नंबर भी ले लेना. ठीक है, वरना सब इजी क्वेश्चन करने में कुछ फायदा नहीं. ठीक है, तो नाउ सी 14641, या किससे डिवाइड होगा भाई ये नंबर, 2 से तो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा भाई 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है ही नहीं. तो हम दूसरा नंबर क्या लेके आओ, 3. 3 के लिए क्या करें, सब नंबर को प्लस करिए. 1 and 4 5, 5 and 6 11, 11 plus 4 15,
15 प्लस 1 16, कितना आया 16। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 16 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 4 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेना है। 5 होता तो वही 5 के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए था, 0 वो भी नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 इवन नंबर हम ले ही नहीं सकते हैं, ना वो प्राइम है 6। 7 के लिए ले सकते हैं भाई, देखें 7 टू 14, ठीक है। चलो 14 तो डिवाइड हो गया। अब आगे चलिए 64, 7 8 जा 56, ठीक है। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, so what will left here 1 and 1 again 11, so we are it is not divisible by 7 also, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। देन 8 ले नहीं सकते, 9 ले नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं ले सकते। एक नंबर और आ रहा है 11, कौन आ रहा है 11। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? सो करके देखते हैं हम डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कैसे करेंगे भाई? या तो डिविजिबिलिटी रूल से करिए 11 का। क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल भाई? ये है आपका 14641। आपको क्या करना है, इसकी डिजिट्स लेनी है, अल्टरनेट डिजिट्स, उनको प्लस करना है और उनका डिफरेंस। सो 1 6 एंड 1, सो कितना आ गया यहाँ पर 6 and 2 8, ठीक है। अब कौन बची 4 and 4, इनका भी सम कितना आया 8। अब इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस अगर 0 आए या 11 या उसका मल्टीपल आए तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। ये किसका रूल है? डिविजिबिलिटी रूल 11 का। क्या है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, जो इवन प्लेस की डिजिट है और ऑड प्लेस की, तो ये ऑड प्लेस पे कौन कौन है, 1 है, फिर 6 आई, फिर 1 आई, तो इन तीनों का प्लस के 8 आया। फिर इवन प्लेस की 4 and 4 8 आई, ठीक है। दोनों का सम कितना है 8। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने पे आंसर या तो 0 आए या 11 या उसका मल्टीपल आए, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। सो देखिए माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 8 - 8 किया तो 0 आया, 0 आ रहा तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 11। 11 बन जाए 11, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है 6, तो 36 हो गया। 11 3 का 33। अब 36 में 33 माइनस के तो कितना बचा 3। नेक्स्ट नंबर कौन है 4, तो नंबर हो गया 34। सो अगेन सेम 11 3 का 33 और 34 में 33 माइनस किया बचा 1। नेक्स्ट नंबर क्या है 1, दैट इज 11। सो 11 बन जाओ 11, हो गया डिवाइड। अब ये नंबर देखें करके भाई कि ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो अगेन द आंसर इज यस, ठीक है। देखिए कैसे 11 बन जाए 11, ठीक है। कितना बचा 13 में 11 माइनस किया 2। नेक्स्ट नंबर क्या है नीचे 3, तो नंबर हो गया 23। 11 2 जा 22, अगेन 23 में 22 माइनस किया कितना बचा 1। नेक्स्ट नंबर क्या है नीचे 1, तो अब कितना होगा 11। सो 11 बन जा 11, ठीक है भाई। ऐसे नहीं समझ में आया तो डिवाइड कर लीजिए वैसे करके जैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11 एंड अगेन 11 बन जाए 11। ये तो बहुत आसान हो गया या 11 के अलावा कोई और नंबर ही नहीं आया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स 11 into 11 into 11 into 11। सो 11 11 का एक पेयर ये बन गया और 11 11 का एक पेयर ये बन गया। सो कितने टाइम हम 11 को लिख लेंगे, 1 टाइम यहाँ से लिया और 1 टाइम यहाँ से लिया। सो 11 11 का 121, दिस इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आप ये देखिए, मैं आपको इसका एक और मेथड भी बताऊंगा, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।